इतनी सुंदर कहानियां होती हैं। मैं आज एक ऐसे ही प्रसंग की चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। आप में से बहुत बार बच्चे एक मैसेज करते हैं कि सर ध्यान बहुत भटकता है और ऐसा लगता ही नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक छोटा सा प्रसंग मैं बताऊंगा। संभवतः ये प्रसंग तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। ये जो पीछे आप इंसान देख रहे हैं, यह है सुकरात, जिन्होंने एक सबसे बड़ा कथन दिया था, मुझे एक ही बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूं। जिंदगी में याद रखना, इनके जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो बातें बहुत सुंदर दिखाई देती हैं कि डरना कभी नहीं है। चाहे वो जिंदगी है, चाहे वो मृत्यु है, चाहे वो सफलता है, चाहे वो असफलता है, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने क्यों नहीं हो, ये लाइफ में, जिंदगी में कभी डर मत जाना, चाहे वो परीक्षा ही क्यों नहीं हो। हम एक छोटी सी बात से डर जाते हैं कि सर परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। जिस इंसान ने इस दुनिया के लोगों को जागृत किया कि हमारा अधिकार है गलत का विरोध करना, वही आदमी उसी राजा के द्वारा भेजे गए जहर के प्याले को हंसते हंसते पी गया। उस व्यक्ति के जीवन का एक सुंदर सा प्रसंग कि आप लोगों की तरह एक विद्यार्थी जिसने सुकरात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, वो सुकरात के पास जाता है। सुबह का समय था और सुकरात उस समय नहाने के लिए जा रहे थे और वो लड़का पीछे पीछे बार बार चल रहा है और सुकरात को रोक रहा है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं बार बार असफल हो चुका हूं, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं जिंदगी में सफल बन पाऊं, अपने माता पिता के सपने सच कर पाऊं। सुकरात उसकी बात को अनसुना करते हुए लगातार चल रहे हैं। वो बार बार उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन सुकरात, जिनका लक्ष्य इस समय केवल नहाना है, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो बच्चा व्याकुल भाव से और विरह वेदना से बार बार निवेदन कर रहा है कि मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मैं जीवन से परेशान हो चुका हूं। और सुकरात जैसे उस नदी में प्रवेश करते हैं, उस नदी में भी पीछे पीछे आ जाता है और सुकरात जैसे ही नहाने के लिए अंदर डुबकी लगाते हैं, वो लड़का सामने ही खड़ा था। सुकरात से रहा नहीं गया, उन्होंने उस लड़के की, उस बच्चे की गर्दन को पकड़ा और गर्दन को पकड़ने के बाद उसको पानी में डुबोया। लेकिन वो नहाने के लिए नहीं डुबोया था, उसको अंदर डुबो के रखा और इतनी जोर से डुबो के रखा कि उस लड़के को लगा कि शायद आज मेरी जिंदगी चली गई, सुकरात मुझसे बेहद नाराज हो चुके हैं। और उसने पुरजोर कोशिश की कि कैसे भी करके इनके हाथ से अपने आप को छुड़ाऊं और कम से कम अपनी जिंदगी तो बचाऊं। सफलता तो दूर की बात है, लेकिन सुकरात ने उसे अंतिम समय तक उसमें डुबो के रखा। लेकिन अचानक से पूरी ताकत के साथ वो लड़का बाहर निकलता है। सुकरात भी यही चाह रहे थे और वो लड़का बाहर निकलते एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, आप पागल हो क्या? मैं आपसे रास्ता पूछने आया था और आप तो मेरी जिंदगी लेने के लिए तैयार हो गए। किसी को क्या इस प्रकार से रास्ता दिखाया जाता है? सुकरात ने हंसते हुए कहा कि जब मैंने तुम्हें पानी में डुबोया, उस समय तुम्हारे जहन में क्या चल रहा था? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे? सफलता, असफलता, परीक्षाएं, माता पिता, ये सब चीजें, दुनिया, ये सब चल रहा था? बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चल रहा था। मेरे दिमाग में उस समय केवल एक बात चल रही थी कि मैं कैसे भी करके इस व्यक्ति के हाथ से अपनी गर्दन छुड़वाऊं और अपनी जिंदगी को बचाऊं। उसके अलावा मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कुछ भी नहीं चल रहा था। सुकरात ने कहा कि जिंदगी में सफलता यही है, जिंदगी में सफलता यही है। जब मैंने तुम्हें मृत्यु के निकट में लेके गया तो तुम्हारा फोकस किस पे था? केवल तुम्हारे जीवन को बचाने पे था। यही तो सिलेक्शन है, यही तो सफलता है। तुम लोग डाइवर्टेड हो, तुम असफल क्यों हुए? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और तुम उन सब विचारों को लेकर एक साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ सकते। जब जिंदगी में किसी कार्य को चुन लेना तो उस कार्य में ऐसा समर्पण करो कि उसके अलावा कोई दूसरी चीज दिमाग में नहीं रहे। जब तुम पानी में डूब रहे थे, जब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार होंगे, लेकिन जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व पे संकट आया तो तुम्हारा विचार केवल एक था कि मुझे अपनी लाइफ को बचाना है। उसी तरीके से याद रखना, जब किसी लक्ष्य को चुन लो ना, तो उस लक्ष्य के अलावा इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखना चाहिए। 100% तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे। यह था अद्भुत व्यक्तित्व। याद रखना, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि ये जो महान लोग हुए हैं वो सफल कैसे हुए हैं। वो सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उनका एक समय ध्यान केवल एक चीज पे था और हम लोग एक साथ बहुत सारी चीज चलाना चाहते हैं और यही कारण है कि हम असफल हैं। उम्मीद करता हूं इस कहानी से सबक लेकर जिंदगी में कुछ नया करने के लिए तत्पर हो जाएंगे और पूरे अनावश्यक जितने भी असंगत विचार हैं उनको अपने जहन से निकाल के केवल एक विचार, जीवन की जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, उसके ऊपर अपना समर्पण कर देना, सर्वश्रेष्ठ देना। एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि सर रैंक के लिए क्या क्या करें? मैंने उससे ही कहा, रैंक के बारे में मत सोचो, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जिस दिन तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं मार सकती। जैसे उसने, उस बच्चे ने उस समय पूरी ताकत लगाई उनके हाथ को छुड़वाने की और वो जीत गया। याद रखना, यही जिंदगी की कहानी है। अपना सब कुछ झोंक दो जिंदगी में सफल बनने के लिए, सफलता तुम्हारे पास चल के आएगी। तुम्हें सफलता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।